स्वागत है आप सभी का कुशल क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे +1 कॉमर्स का बिजनेस रिस्क टॉपिक को लेकर। ओके, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। Today we are going to start कि what is the meaning of risk. Okay, तो shall we start कि what is the meaning of risk. Firstly, risk का meaning क्या होता है? Risk का meaning होता है बेटा probability and possibility of inadequate profit or loss. What is the meaning of risk? Risk मतलब क्या होता है? जोखिम। जोखिम क्या है एक्चुअल में? जोखिम का मतलब होता है किसी भी काम के होने ना होने की संभावना। जो वर्ड मैंने यूज किया है प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। अब मैं बिजनेस की बात करूँ, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक उसका सन और एक उसका जो इवन हेड और टेल। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं बिजनेस रिस्क के अंदर। बेटा होता क्या है वहां पे कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? जैसे सपोज एक बच्चा है, ठीक है ना, वो रेस में पार्टिसिपेट करता है, हो सकता है कि रेस जीत जाए, हो सकता है वो हार जाए। तो ये भी क्या है अपने आप में एक रिस्क है बेटा, ये भी क्या है एक रिस्क। और एक बात हमेशा याद रखना मेरी, जहां पर भी इन एनी अदर बिजनेस बेटा कि अमाउंट पैसे को लेके बात करें अगर कि अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट होगी तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, अमाउंट कम होगी तो रिस्क भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से कि व्हाट इज द मीनिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क मींस इट रेफर्स टू दैट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है बेटा जिसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, जो हमारे हाथ पे नहीं है। एक बच्चा अगर सपोज एक सड़क क्रॉस करता है या सपोज आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो हो सकता है कि माय डियर किसी भी कारण से सपोज किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो वो भी क्या है, एक रिस्क है। सपोज आपका बिजनेस है, उदाहरण खास्ता वहाँ किसी तरह से कोई इंसिडेंट हो जाए, आग लग जाए, बाई चांस मशीनरी खराब हो जाए, चोरी हो जाए माय डियर, ठीक है ना, तो वो सारे किसका पार्ट है? एक तरह से रिस्क का पार्ट है। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बात मैं करूं, अगर वी आर लाइव बट हो सकता है कि मैं कल ना रहूं, तो ये भी क्या एक तरह से, क्योंकि जिंदगी का सबसे जो ट्रूथ वो क्या है, डेथ, जो सर्टेन है माय डियर। ठीक है ना, इस रिस्क को हम कैसे रिमूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, हिंड्रेंस ऑफ एक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर हिंड्रेंसेस मैंने बताया था, तब मैंने बताया भी था आपको। ये जो इंश्योरेंस का टॉपिक आएगा वो रिस्क से रिगार्डिंग है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब। ठीक है, तो आप वही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला क्या है कि इट रेफर्स टू दैट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दिस इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। कोई डाउट किसी बच्चे का? बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है कि जोखिम बिजनेस के अंदर क्या है। अब बिजनेस करते हो सकता है पास हो जाए तो फेल हो जाए, जरूरी थोड़ी कि हर बिजनेस जो आज ओपन होते हैं कल वो इवन लॉन्ग टर्म चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बिजनेस 2 साल के लिए होते हैं, कुछ बिजनेस 6 साल के लिए चलते हैं, कुछ बिजनेस लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो ये भी एक सच है माय डियर। ऐसे ही बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी है, वो भी एक तरह से सच है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि हम उस प्रॉफिट और लॉस की जो हमारी जो अनसर्टेनिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, यस और नो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है इसके अंदर, रिस्क इज ए रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। एक पॉइंट मेरी याद रखना बेटा सारे के सारे बच्चे कि जो ये जो टॉपिक है ना रिस्क, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? इसका डायरेक्ट रिलेशन है मे बी एंड मे नॉट बी। ठीक है ना, द रिलेशन ऑफ दैट यू कैन से मे बी एंड मे नॉट बी। ओके, मे बी, ठीक है जी, मे बी एंड मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
जैसे हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा अगर इवन एग्जाम में बैठता है, हो सकता है कि वो एग्जाम पास कर दे, हो सकता है वो एग्जाम फेल हो जाए, वो उसकी मेहनत है, वो उसकी हार्ड वर्किंग, उसका लक, सब कुछ डेडिकेशन है, उसने अच्छी मेहनत की होगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, उसने पढ़ा नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। बात तो एक ही है भाई डियर, ठीक है ना, वो इनएडुकेट है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी मींस क्या है कि रिस्क का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो फ्यूचर से रिगार्डिंग है बेटा, आने वाले टाइम पर है, और आने वाला टाइम जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट्स डिपेंड ऑन मे बी एंड मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है हमारा, सेकंड जो यू कैन से रिस्क इज अनअवॉइडेबल। देखो अनअवॉइडेबल क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं, जैसे सपोज हमारे बैड डेट्स हम बनाते हैं, डेप्रिसिएशन को लेके हम बात करते हैं, लेकिन रिस्क एक ऐसा सिग्निफिकेंट फैक्टर है बेटा जिसको हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम बाइक चलाते हैं, मेरे पास बाइक है, हम उसका इंश्योरेंस ही ना कराऊं, ठीक है ना भाई, इंश्योरेंस नहीं करवाया, इसका तो कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये तो एक तरह से मिथ है, ये मेरा एक पागलपन होगा कि मैं ये सोच के बैठा हूँ कि बिजनेस के अंदर कभी लॉस होगा ही नहीं, या मेरी जो बाइक है जिसको मैं चला रहा हूँ, मेरी जो गाड़ी है सपोज हम बात करें, उसका कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं। इससे माय डियर मिथ, रॉन्ग वी कैन से ब्लंडर। तो बिजनेस के अंदर भी रिस्क को एक सिग्निफिकेंट, एक क्रूशियल फैक्टर मान के कंसीडर किया जाता है। जैसे हम बात करें कोविड-19, ये जो रिसेंटली जो चला हुआ है बेटा, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सब बिजनेस वगैरह सब ठप हो गए हैं, ठीक है ना, यस और नो। इसके बारे में किसी ने प्रेडिक्शन नहीं की थी, बट हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हाउ वी कैन रिमूव दैट टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग मैंने क्या बताया, रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन मींस मे बी एंड मे नॉट बी। सेकंड इज क्या है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मीनिंग क्या होता है, रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, भी चलो छोड़ो जाने दो फिर हम देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। एक किसान अगर एक फसल उगाता है तो उस फसल का वो इंश्योरेंस करवाता है, हो सकता है फसल खराब हो जाए, बारिश की वजह से नष्ट हो जाए, या मान लीजिए उसमें आग लग जाए, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी इंसिडेंट उसके साथ हो सकता है। तो उस इंसिडेंट्स को हम कैसे, इवन उसको हम कैसे बचा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वीकेंड से, वो आगे टॉपिक आता है। लेकिन है तो पार्ट किसका, वो रिस्क का पार्ट है, वो उसको लेकर इंश्योरेंस ले रहा है, वो किसके लिए ले रहा है, क्यों, रिस्क को लेकर। उसके माइंड में है भाई फसल खराब हो सकती है, बारिश की वजह से ओले पड़ सकते हैं बाई चांस, या वो आग लग सकती है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे रिस्क का पार्ट है बेटा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि अनसर्टेनिटी किसी भी तरह से होती है, ड्यू टू मैन हो सकती है, सपोज चोरी हो गई आपके वहाँ पे, ये भी एक तरह से लॉस हो गया माय डियर, ठीक है। चोरी हो गई, या माय डियर जो आप चीज बना रहे थे वो आउट ऑफ फैशन हो गई, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, तो वो भी सारा किसका पार्ट हो सकता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक है। एनी डाउट। थर्ड पॉइंट में डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट याद रखना बेटा कि जो डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब क्या होता है, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जहां पे अमाउंट ज्यादा होगी मनी की, रिस्क फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और जहां पर अमाउंट कम होगी, वहां पे जहां पे अमाउंट ज्यादा होगी रिस्क फैक्टर उतना ज्यादा होगा, और जहां पर हमारी अमाउंट कम होगी रिस्क फैक्टर डेफिनेटली हमारा कम होगा। तो यहाँ पर वो पॉइंट बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद साइज ऑफ बिजनेस। सपोज आपका जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पर है, ठीक है ना, तो वहां पे डेफिनेटली रिस्क फैक्टर भी क्या होगा, स्मॉल। लेकिन आपका बिजनेस जो है लार्ज स्केल पर है तो डेफिनेटली वहां पे रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा। ओके, एनी डाउट। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रिस्क जो फैक्टर है ना वो डिफरेंट बिजनेस पे डिफरेंट मैनर में अफेक्ट करता है। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है, बहुत सारा पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे आपका जो क्या है कि डिग्री का रिस्क ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल पर है, छोटा कम पैसा लगा, ऐसा नहीं कि बिजनेस रिस्क नहीं, रिस्क तो है, लेकिन एज कंपेयर टू लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहां कम है। ओके, एनी डाउट। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट इज कंसीडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, ठीक है। एक पॉइंट आता है हमारे पास कंसीडरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लेना मेरी बात। ये पॉइंट इवन जनरली बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया होता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भी कंसीडरेशन का मतलब क्या है। आप सभी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो सभी, और अकाउंटेंसी के अंदर हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री के अंदर ड्यूल सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं ना सभी।
तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। बिजनेस भी क्या है? एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। जो मैंने एक्सचेंज की बात की है वो भी क्या है? एक तरह से कंसिडरेशन है। अब मान लेते हैं सपोज मैं एक शॉप पे गया, मैंने कहा सर मार्कर दीजिए, तो उसने मुझे मार्कर दिया, बदले में इसको क्या पे किया? मनी। उसने बदले में उसने मुझे क्या दिया? मार्कर। तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया कि मेरी तरफ से उसके पास कुछ गया, उसके बदले मुझे उसने कुछ रिटर्न किया। इज नोन एज समथिंग फॉर समथिंग रिटर्न। इसको एक्सचेंज बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। तो बात ये आती है कि बिजनेस के अंदर जब हम रिस्क लेते हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलता है? उसके बदले में हमको क्या मिलता है माय डियर? वी कैन से प्रॉफिट। क्या मिलता है हमको? प्रॉफिट। क्या मिलता है भाई? प्रॉफिट मिलता है। तभी तो एक बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो इवन इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लार्ज स्केल पे की जाती है, बड़ी बड़ी अमाउंट में, इवन मिलियन ट्रिलियन के अंदर, और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छी सी प्लानिंग की जाती है, जो 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली सपोज आपने प्लानिंग की थी कि नेक्स्ट ईयर आर टर्नओवर विल बी 2000 करोड़, हो सकता है कि वो 1500 रह जाए, हो सकता है कि वो 2200 हो जाए, मोर देन लेस देन। तभी तो मैंने वर्ड यूज किया है इनएडिक्वेट। एप्रोप्रिएट नहीं कह सकते हम। जैसे एक बच्चा कहता है कि सर इस बार मैं बोर्ड एग्जाम में 98% डेफिनेटली लूंगा, उसने अपना टारगेट डिसाइड कर दिया और वो मेहनत कर रहा है, पूरी दिन रात एक कर दिया उसने बिजनेस स्टडीज के अंदर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के अंदर 98% लेने के लिए। अब हुआ क्या? जब रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स आए 100%, 100% मार्क्स आए उसके। कहने वाला ये था, ठीक है ना, वो 100% कैसे आए? उसकी जो मेहनत थी ना, जो उसका एफर्ट था, वो 98% से ज्यादा का था। अगर वो मेहनत नहीं करता, ठीक है, तो हो सकता है कि 98 से कम आते। तो इनएडिक्वेट का मतलब ही यही है कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क लिया जाता है वो प्रॉफिट उसके बदले आपको मिलता है। प्रॉफिट भी इनएडिक्वेट है, कम और ज्यादा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हम दो तरह की बातें करते हैं। सपोज एक तो हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। एक तो क्या है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग। एक सेकंड बिजनेस हमारा क्या है? ट्रेडिंग। मेक श्योर आप सभी कोरिलेट कर पा रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है। मैं बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो है जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे उसको सेल किया जाता है। और ट्रेडिंग के अंदर हम सिंपल बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपकी रिस्क की परसेंटेज क्या होगी? ज्यादा। और ट्रेडिंग जहां पे हम सिंपली बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं तो वहां पे रिस्क की परसेंटेज क्या होगी माय डियर? कम। ठीक है, एनी डाउट? एक बार दोबारा से मैं आपको रिकलेक्ट कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है अभी तक। फर्स्टली हमने बात की बिजनेस रिस्क को लेकर। बिजनेस रिस्क के बारे में मैंने क्या बताया? इट रेफर्स टू दैट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। First one, risk is a result of uncertainties. Uncertainty means due to any reason. It may be man, it may be natural, it may be economical, maybe other we can say. Second, risk is unavoidable. Yes, my dear, we can't avoid the business risk. हम उसको avoid नहीं कर सकते हैं. Third one, degree of risk varies with the size of business. ठीक है ना? ठीक है. Fourth one, profit is consideration of business of consideration is risk taking. ये मैंने बताया था, consideration मतलब something for something return. अगर हम बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो बदले में वो क्या मिलता है? प्रॉफिट में भी लॉस, दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली आपको क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा, नहीं, दोनों है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, रिस्क जो है वो हमारे बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा दो तरह का नेचर है बिजनेस का। या तो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, या हम बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पैसा ज़्यादा लगा होता है। अगर हम पैरामाउंट को लेके बात करें तो वहाँ पे रिस्क की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और ट्रेडिंग की हम बात करें तो उसके अंदर रिस्क की परसेंटेज कम होती है। ठीक है, ये था मेरा वीडियो जिसके अंदर हमने बात की है बिजनेस रिस्क को लेकर, उसके फीचर्स को लेकर। अब लास्ट जो लास्ट टॉपिक रह गया है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क।
तो आज के लिए इतना ही, सभी के लिए एक बार थैंक यू अगेन। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेटा प्लीज़ टैप द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।